भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सेठ जी बाहर आओ। सेठ जी, अरे मुझे छोड़ो मुझे। ध्रुव, इसे क्यों पकड़ रखा है? क्या किया इसने? सेठ जी, ये आपका बेटा वहाँ बाजा बजा रहा था। जिन लोगों की परछाई से हम दूर भागते हैं, उनके घर में जाके खाना खाता है। अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इसका शुद्धिकरण करवाइए, पूरे गांव के सामने करवाइए, नहीं तो हम सब मिलकर इसे समाज से बाहर कर देंगे। मैं शुद्धिकरण कराऊंगा? सवाल ही नहीं उठता है। कायदे से तो मेरे बाबा और आप सब गांव वालों को शुद्धिकरण होना चाहिए, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। वैसे तो कोई कभी हालचाल पूछने भी नहीं आता है, लेकिन जब बवाल करना होता है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। हाँ तो सेठ जी, आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि बुद्धि इन गांव वालों में और आप में कम है या फिर आपके इस बेटे ध्रुव में। मामले को तो पार लगाना ही पड़ेगा सेठ जी, या तो इस पार या फिर उस पार। हे परेश, मौके का फायदा मत उठा, चल निकल यहाँ से। जाओ? कहाँ जाओ? मौके का फायदा उठाना तो मैंने आपसे ही सीखा है। देखिए सेठ जी, इस परेश के साथ आपका जो भी व्यक्तिगत मतभेद है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ध्रुव का शुद्धिकरण होकर रहेगा। क्यों भाइयों? हाँ, होके रहेगा। और ये ऊंची जात का होके छोटी जात वालों के साथ रहा है, खाया पिया है इसने उनके साथ। इसके लिए इसका शुद्धिकरण भी बड़े पैमाने पर होगा। इसे गोबर से नहलाया जाएगा, घी से नहलाया जाएगा, फिर उसके बाद शहद से नहलाया जाएगा, फिर 101 कुओं का जल मंगाकर इसे नहलाएंगे, और उसके बाद पूरे गांव को खिलाना पड़ेगा, भोज कराना पड़ेगा, भोज। अरे पंडित जी, पागल हो गए हो क्या? मालूम है सब में कितना खर्चा आएगा? खर्चा? अरे पंडित जी, क्या बात कही है आपने। खर्चा करवाओ इससे, पूरे गांव का सूद लिया है इसने। सेठ जी, जितना बड़ा पाप किया है, पश्चाताप भी उतना ही बड़ा होगा। तो ठीक है, जो करना है करो, लेकिन आज क्या सब निपटना चाहिए। मैं नहीं करवाऊंगा शुद्धिकरण। देख ध्रुव, तेरी मनमानी अब नहीं चलेगी। इस गांव में, इस समाज में और इस घर में अगर रहना है तो शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। मैं आपका गांव, आपका समाज और आपका घर सब छोड़ दूंगा, लेकिन शुद्धिकरण नहीं करवाऊंगा। पकड़ लो इसे और बांधो किसी पेड़ के साथ। मैं भी देखता हूँ ये शुद्धिकरण कैसे नहीं करवाता। चल, चल। दूर हटो सब लोग, दूर हटो। दूर हटो, आगे नहीं बढ़ना, वरना मैं अपना गला काट कर जान दे दूंगा बाबा। हटो, दूर हटो, दूर हटो। दूर बाबा, दूर, पास मत आना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। ये क्या हो रहा है ध्रुव? ये लोग शुद्धिकरण के नाम पर पता नहीं मुझे किन किन चीजों से नहलाएंगे, फिर बोलेंगे कि मैं अब पवित्र हो गया हूँ और मुझे तुम लोगों से मिलना जुलना नहीं है। लेकिन मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता हूँ भीम, और मैं बार बार तुम्हारे पास जाऊंगा तो ये लोग बार बार मुझे शुद्धिकरण के लिए बोलेंगे। दूर रहो, पास मत आना बाबा। ये सब कब तक चलेगा भीम? कहीं ना कहीं इनके इन अत्याचारों का अंत होना चाहिए भीम। तो आज ही क्यों नहीं? आगे नहीं बढ़ना बाबा, वरना मैं अपना हाथ काट कर जान दे दूंगा बाबा।
ध्रुव ध्रुव ऐसा मत कर। मैं ऐसा ही करूंगा बाबा। सेठ जी कैसे भी करके अपने बेटी को रोकिए। देख ध्रुव, अगर आज तू इनके साथ चला गया ना तो तेरा मेरा संबंध खत्म। मर चुका है तू मेरे लिए। हाँ तो कर दीजिए मुझे बेदखल, मान लीजिए मुझे मारा हुआ। मेरी आई को तो आपने मार ही डाला है, अब मुझे भी जीते जी मार डालिए। और उम्मीद ही क्या है आपसे? ऐसा मत बोलो ध्रुव, ये गलत बात है। वो बाबा है तुम्हारे। ध्रुव बेटा मेरी बात सुनो, बाबा जो कह रहे हैं ना मान लो, शुद्धिकरण कर लो बेटा। देखो बेटा मैं जानती हूँ कि भीमा तेरा सबसे अच्छा दोस्त है और तू उससे बहुत प्रेम करता है, लेकिन ये जान ले कि भीमा के बिना तू जिंदगी जी पाएगा, लेकिन छत के बिना, परिवार के बिना, अपने बाबा के बिना जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, मान ले मेरी बात। मैं जी लूंगा काकी। जैसे आज तक बिना के जी रहा था, वैसे आज से बिना बाबा के भी जी लूंगा। और जिनके पास उनके जैसे दोस्त हो ना, तो जिंदगी जितनी लंबी हो आसान लगने लगेगी। क्या हुआ सेठ जी, बस ऐसे सूखी धमकी देते रहेंगे कि कुछ करेंगे भी? आज बहुत अच्छा मौका है इस गांव के सामने साबित करने का कि आप इस समाज के नायक हैं। आज बेदखल कर दो इसे, और साथ ही इस गांव में भी ऐलान कर दो कि आज से आपका इसका कोई संबंध नहीं है, ये आपके लिए मर चुका है। क्यों भाइयों, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ सही बोल रहे हो। बिल्कुल सही है। हाँ सेठ जी सही तो कह रहा है ये, कर दीजिए ना घोषणा। और वैसे भी ऐसा करने से इस गांव में एक मिसाल कायम होगी और आगे से कोई भी ऐसा करने की गलती नहीं करेगा। यही सही होगा इस गांव के लिए। क्यों भाइयों? हाँ कर दीजिए। हाँ हाँ सेठ जी, यही इस गांव के लिए सही होगा। तो ठीक है, मैं सबके सामने ये घोषणा करता हूं कि ध्रुव से मेरा कोई संबंध नहीं। आज से ये मेरे लिए मर गया और मैं इसके लिए मर गया। वाह, देखा भीम तूने, मैं जीत गया और अब मैं आजाद हूं। मेरा कोई बाप नहीं है, मैं किसी का बेटा नहीं हूं। ऐसा मत करिए सेठ जी, ऐसे बेघर कर देने से, पिता का साथ छीन लेने से तो बदल थोड़ा ना जाएगा। मैं समझाऊंगा फिर से ध्रुव को, वो शुद्धिकरण करने के लिए मान जाएगा। बस आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। तू चुप रह वरना तुझ पे थूक दूंगा। भीम, क्यों बेमतलब तुम इन लोगों को समझा रहे हो? कोई फायदा नहीं है। अपने बेटे को शुद्ध करना चाहते हैं, लेकिन किसी और के बेटे पर ही थूकेंगे। शुद्धिकरण तो इनके दिमाग का होना चाहिए। तुम चुप रहो ध्रुव, मैं तुम्हारे बाबा को समझा रहा हूँ ना, वो गुस्से में।
और गुस्से में कोई आदमी कुछ बोलता है उसे ही समझ में नहीं आता। काकी समझाइए ना भीम को, क्यों ऐसे लोगों के मुंह लग रहा है? सेठ जी, ध्रुव को माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसे गुस्से में फैसला मत लीजिए। तो फिर समझा अपने दोस्त को कि शुद्धिकरण करवा ले। फिर मैं मान जाऊंगा तू इसका दोस्त है, बेदखल भी नहीं करूंगा इसे फिर। और अगर शुद्धिकरण नहीं हुआ तो केवल सेठ जी ही नहीं, पूरे गांव के लिए यह मान लिया जाएगा कि ध्रुव मर चुका है। फिर इसे मरा हुआ मानकर विधिवत इसका श्राद्ध करेंगे हम। ताकि सेठ जी अपने पिता होने का धर्म तो निभा लें, बेटा भले ही ना निभाए। तो ठीक है, आप चाहे तो अपना धर्म निभा सकते हैं, लेकिन मैं शुद्धिकरण नहीं करवाऊंगा। मैं भी मान लूंगा कि मैं आई के साथ मैं भी आपकी लगाई हुई आग में जल गया, क्योंकि मैं आपकी पाप की कमाई में हिस्सेदार नहीं बनना चाहता हूँ। पंडित जी, अब इसका शुद्धिकरण नहीं होगा। पूत जब कपूत हो जाता है तो उसका शुद्धिकरण नहीं, श्राद्ध किया जाता है। आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। मैं सीने पे पत्थर रख लूंगा ताकि मुझे तकलीफ ना हो। मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए पंडित जी। ओम विष्णुर विष्णुर तथ्यो तदम्य विशेष गुण हमारे धर्म ने किसी को मारने की व्यवस्था दी है। कुपथ पर चलने वाले कुपात्र लोगों के लिए यही विधान है और वही हम कर रहे हैं। वारे आपकी व्यवस्था, किसी को जाति में बात कर अशुद्ध को शुद्ध कर देते हैं, उसके साथ छुआछूत का नाटक करते हैं, तो किसी को पानी से नहलाकर शुद्ध कर देते हैं और किसी को 4 मंत्र पढ़कर चीते ही मार डालते हैं और पता नहीं कैसे सोचते हैं कि जिंदा आदमी का श्राद्ध भी हो सकता है। किसी की पीड़ा नहीं हट सकते, लेकिन पीड़ा देने के लिए लाखों रस्में बना डाले हैं। ज्यादा ज्ञान मत दे भीमराव, तुझे क्या पता धर्म, मान्यताएं, संस्कार क्या होते हैं। अरे जिनकी पूरी जिंदगी अपवित्र हो, उनकी परछाई भी धर्म का विनाश कर डालती है। उसे तो सबसे दूर एक कोने में खड़ा रहना चाहिए। उसे क्या पता धर्म की ताकत कितनी है। धर्म चाहे तो किसी की भी जिंदगी स्वर्ग बना दे और चाहे तो नर्क से भी बदतर कर दे। इसलिए धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ कि धर्म लोगों की जिंदगी नर्क से भी बुरी कर देता है, और आप जैसे लोग लोगों की जिंदगी नर्क से भी बुरी कर देते हैं, तब जाके शायद आप लोगों को स्वर्ग का सुख मिलता होगा। चुप कर भीमराव, नहीं तो जुबान खींच लूंगा। हाँ,
और जब कोई सच बोलता है तो उसकी जबान खींच लेंगे। मैं जानता हूँ कि आप जैसे लोग ही सच का गला घोटकर अपने धर्म को और निष्ठुर बना देते हैं, उसे पाखंडों से भरकर अपनी झूठी पवित्रता का ढोंग करते हैं। बीबा, इन लोगों से बहस मत कर, घर चले यहाँ से। नहीं आई, बोलने दीजिए। लगता है शायद आज तक इनके सामने किसी ने सच नहीं कहा, इसलिए इन्हें लगता है कि ये जो कहेंगे वो ही सच है। हाँ तो सुन लीजिए, जो पता नहीं है कि धर्म क्या होता है, मान्यताएं कैसे बनती हैं और संस्कार कैसे होने चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सब चीजें जिंदगी को आसान बनाने के लिए होने चाहिए, ना कि इस कदर मुश्किल जितना आप लोग मेरे मित्र ध्रुव को बना रहे हैं। यही है, यही सबकी बीज है। जब तक ये राम जी सकपाल का परिवार हमारे गांव में नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था। ये लोग जब से यहाँ रहने आए हैं, अधर्म शुरू हो गया। अधर्म सबसे पहले इसके बाप ने हमारे मान्यताओं के खिलाफ बोलना शुरू किया, उसके बाद इसने शुरू किया। और बोलता क्या? आप लोगों को पता है, ध्रुव से पहले भी ये और एक लड़के को घर से भगा चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो हम सब के लड़के बागी बन जाएंगे। सदियों से चली आ रही हमारी संस्कृति, धर्म और समाज को नष्ट कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अगर बचानी है अपनी संस्कृति, धर्म, परिवार को, तो उसको खत्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस, 9 बजे की बांसुरी। क्या कहते हैं आप लोग? इसे खत्म कर देते हैं। मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं इन्हें लेके चली जाती हूँ। मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। कोई वहां से नहीं हिलेगा। जब तक रामजी सकपाल जिंदा है, तब तक उसके बच्चे, उसकी घरवाली और उसके पूरे परिवार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता।
आओ, जिसे अपने ताकत पर गुरूर है, आज मौका मिला है तो सबको बता ही देता हूं। आप सब में कितनी ताकत है और मुझ में कितनी ताकत है। यकीन नहीं आता तो आजमा के देख लो। किसी को छोड़ूंगा नहीं। आप सब मिलकर भी मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये जुबान है रामजी सकपाल की।